हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 मैथ्स का ट्राइंगल्स। और बच्चों इसमें क्या करेंगे, इसमें हम आज से ट्राइंगल्स शुरू करेंगे। तो थोड़ा सा चेहरे पे स्माइल लाओ और आंखें अपनी ब्लिंक कर लो, लंबी लंबी सांसें ले लो और तैयार हो जाओ इस चैप्टर को शुरू करने के लिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें मैं 6.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। मतलब उसके पीछे जो एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या कॉन्सेप्ट, क्या फॉर्मूले, क्या लॉजिक है, वो सब समझाऊंगा। ठीक है, तो देखो 6.1 का जो इंट्रोडक्शन है ना, उसमें सबसे पहले दो बातें लिखी हुई है फिगर्स के बारे में। एक जो फिगर है उसको बोला गया है कॉन्ग्रुएंट फिगर, और जो एक फिगर है उसको बोला गया है सिमिलर फिगर। ठीक है, इनमें क्या फर्क है ये समझेंगे सबसे पहले। बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट ना आपने क्लास 9th में भी समझा था, दोबारा समझो क्या होता है। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है इसका ये मतलब होता है बच्चों कि कॉन्ग्रुएंट फिगर में जो दो फिगर्स हैं ना, जो दो फिगर्स हैं उनका सेम साइज होना चाहिए और सेम शेप होना चाहिए। अच्छा, इसका क्या मतलब है, तो एक एग्जांपल से समझे। मैंने कहा देखो ये पहला सर्कल है और ये दूसरा सर्कल। मैंने कहा देखो इन दोनों सर्कल में क्या सेम है, तो आप बोलोगे इन दोनों का जो शेप है ना, शेप वो सेम है। लेकिन मैंने कहा इनका साइज सेम है क्या, तो ये बड़ा सर्कल है और ये छोटा सर्कल है, तो मैंने कहा इनका जो साइज है वो सेम नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंट ये कहता है कि शेप भी सेम होना चाहिए, साइज भी सेम होना चाहिए, दोनों होने चाहिए, किसी एक से काम नहीं चलेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, तो मैं ये बोलूँगा ना कि ए एंड बी आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। क्यों? क्योंकि भाई देखो ना, इनका शेप सेम है, सही है, लेकिन साइज भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब सिमिलर फिगर्स क्या होता है, तो सिमिलर फिगर्स का मतलब है सिर्फ एक चीज, सेम शेप वाली फिगर्स। ठीक है बच्चों, सेम शेप वाली फिगर्स। जैसे मैंने कहा ये और ये, तो आप बोलो इनका शेप सेम है क्या, हाँ, तो ये सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर के लिए हमें सिर्फ शेप देखना है, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे शेप तो सेम है, मैंने जैसे यहाँ पे क्या बोला कि इन दोनों का शेप सेम है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है, तो मुझे साइज से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, शेप सेम है ना, तो मैं सीधा सीधा बोलूंगा ये क्या है, सिमिलर। सही है, लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसकी और इसकी बात करूंगा, तो मैंने कहा ये एक ट्राइंगल है और ये एक सर्कल है, तो इन दोनों का शेप सेम नहीं है। तो अगर शेप सेम नहीं है तो ये दोनों सिमिलर भी नहीं है। समझे? तो सीधा सीधा बच्चों अपने को ये समझना है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स वो फिगर्स होती है जिनमें साइज और शेप दोनों ही सेम होंगे, लेकिन सिमिलर फिगर्स में सिर्फ शेप सेम होगा, साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। समझे? साइज सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो अभी तक जो समझाया समझ गए, अब आगे चलेंगे। बच्चों जो अभी हमने समझा ना उसको समराइज करते हैं, उसका क्या कंक्लूजन है, उसका क्या सार है, क्या समरी है, कवि क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं सब के सब सिमिलर होते हैं, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर्स होते हैं ना वो सब के सब कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझो। मैंने कहा कि ये एक आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल है, सही है, और ये आपका एक दूसरा इक्विलैटरल ट्राइंगल है। मैंने कहा इनका शेप भी सेम है और इनका साइज भी सेम है। मैंने कहा मान लो ये 1 1 1 है, ठीक है, इनका साइज भी सेम है। तो मैंने कहा इससे मुझे पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो मैंने कहा एक बात बताओ, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए शेप और साइज दोनों सेम होने चाहिए। अब मैंने कहा ठीक है, मुझे बताओ क्या ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप बोलोगे हाँ भाई, क्यों? क्योंकि इनका शेप क्या है, सेम। तो क्योंकि इनका सेम शेप है तो ये कैसे हैं, ये सिमिलर भी हैं। अच्छा, आपने एक चीज नोटिस किया, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए साइज तो सेम होना चाहिए, शेप भी सेम होना चाहिए, और जहां पे शेप सेम हो जाता है वहां पे किसकी बात आ जाती है, सिमिलर की। तो मैं बोलूंगा अगर आपको कॉन्ग्रुएंट होना है ना तो पहले आपको सिमिलर तो बनना ही पड़ेगा, सिमिलर बनना पड़ेगा और साइज सेम रखना पड़ेगा, सिमिलर बनना पड़ेगा और साइज सेम रखना पड़ेगा, सिमिलर बनना पड़ेगा और साइज सेम रखना पड़ेगा। तो सीधा सीधा बच्चों मैंने कहा जब भी कोई कॉन्ग्रुएंट फिगर होगा ना तो उसमें जो शेप है वो तो सेम ही होगा। इस वजह से जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो हमेशा सिमिलर फिगर्स होते हैं, जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स है वो हमेशा क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स। लेकिन अब मैं आपके सामने दूसरा केस रखता हूं, केस 2। ये था आपका केस 1।
केस 2 में बच्चों मैं एक बात बताता हूँ, जैसे देखो मैंने कहा ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैंने कहा इनका शेप सेम है, सेम शेप। तो जब इनका शेप सेम है तो ये क्या है, तो आप बोलोगे ये है सिमिलर। ये बताओ साइज थोड़ी सेम है, तो जो साइज है वो है नॉट सेम, साइज इज नॉट सेम। अब अगर साइज सेम नहीं है तो मैंने कहा क्योंकि इनका शेप सेम है तो ये सिमिलर तो है, लेकिन क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है ना, तो यानी ये नॉट कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो देखो मैंने क्या बोला कि देखो ये दो फिगर सिमिलर तो है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो मैं ये बोलूंगा कि जब भी आपका फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा ना तो पक्की बात है कि वो सिमिलर होगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि जब भी आपका फिगर सिमिलर होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, समझे। तो सीधा सीधा जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं वो सिमिलर होंगे 100%, लेकिन जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो क्या लिखा है, जितने भी सिमिलर फिगर्स हैं वो हमेशा कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, समझे। फ्रेंड्स आगे देखेंगे। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी सिमिलर फिगर्स है ना उसके लिए कुछ जनरल रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को हम देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब आप समझ लो, देखो ये जो पॉली वर्ड होता है, पॉली इसका मतलब होता है मैनी, ठीक है। और ये जो गन्स वर्ड होता है, गन्स ये वाला नहीं, गन्स इसका मतलब होता है साइड्स। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि पॉलीगन का मतलब है, पॉलीगन का मतलब है एक ऐसी फिगर जिसकी बहुत सारी साइड है, तो फिगर विथ मैनी साइड्स। अच्छा, अब हम कहेंगे कि हम किसको पॉलीगन मानेंगे, तो मैं बोलूँगा इन साइड्स में क्या आएगा, तो मैंने कहा मिनिमम 3 साइड्स होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी भी जा सकती है, तो मैं ये बोलूँगा 3 और मोर देन 3 साइड्स फिगर्स, इनको मैं क्या कंसीडर करूँगा, पॉलीगन्स। अच्छा, तो पॉलीगन्स में क्या क्या आ गए, ट्राइंगल आ गए, अच्छा क्वाड्रिलेटरल आ गए, अच्छा पेंटागन आ गए, अच्छा हेक्सागन आ गए, फिर और क्या आ गए, तो यार और भी आ सकते हैं बहुत कुछ, जैसे ठीक है इतना ही समझो आप, ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन। बनाने को तो हेप्टागन ऑक्टागन भी बन सकता है, बट छोड़ो उन्हें, समझे। तो पॉलीगन का मतलब होता है ऐसी फिगर जिसमें बहुत सारी साइड्स है, ठीक है। तो बच्चों ये जो जनरल रूल्स हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो जनरल रूल्स हम पढ़ रहे हैं कि अगर 2 पॉलीगन्स यानी 2 ऐसी फिगर्स हैं जो सिमिलर है तो उनके कुछ रूल्स होंगे सिमिलर होने के, वो देखते हैं क्या। तो देखो यार, मैं बोलूँगा कि सबसे पहले चैप्टर का क्या नाम है, ट्राइंगल्स। तो मैं कहता हूँ ये जो मैं ना इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। तो इसमें ना देखो 2 पॉलीगन्स विथ सेम नंबर ऑफ साइड्स, ये लिखा हुआ है 2 polygons with same number of sides are said to be similar when, अब यहाँ पे ना 2 केस बनेंगे, 2 चीजें होनी चाहिए। देखो मैंने कहा 2 पॉलीगन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स है, 2 पॉलीगन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड है, जैसे एक ट्राइंगल है तो दूसरा भी ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल है तो दूसरा भी क्वाड्रिलेटरल, एक पेंटागन है तो दूसरा भी पेंटागन। तो 2 ऐसे पॉलीगन जिनमें नंबर ऑफ साइड सेम हो, उनको हम सिमिलर पता है कब बोलेंगे, जब 2 कंडीशन फुलफिल होगी। पहली, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अभी मैं समझाऊंगा, अभी तो पहले मैं दिखवा रहा हूँ। और दूसरा, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। अच्छा बच्चों सुनना, कभी भी जो सेम रेशियो वर्ड है ना, तो उसके बदले आप एक और वर्ड लिख सकते हो जिसका नाम है प्रोपोर्शनल। क्या नाम है, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 2 पॉलीगन्स जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड है ना, वो पता है सिमिलर कब होगी, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो सेम रेशियो में होगी या फिर प्रोपोर्शनल होगी। तो एक बार इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, अब बच्चों एक एग्जांपल से समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ना एक एग्जांपल से समझते हैं, एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ एक है फिगर ए और एक बनेगी आपकी फिगर बी, ठीक है। तो ये है आपकी फिगर ए और ये है आपकी फिगर बी। ए
बी सी और इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। ये है फिगर ए, ये है फिगर बी। मैं कहता हूँ ये वाली साइड है 50 डिग्री, ये वाली है 60 डिग्री और ये वाली कितनी है 70 डिग्री, ठीक है। अच्छा, और ये वाली है 50 डिग्री, ये वाली है 60 डिग्री और ये वाली है 70 डिग्री, ठीक है। ये जो साइड है ये है 2 4 6 मान लो, और ये है आपकी 4 8 और 12, ये साइड है आपकी 4 8 और 12, ठीक है। ये हमने माना है। अब मुझे बच्चों ये बताना है कि ये जो है ये सिमिलर है कि नहीं, ये जो है ये सिमिलर है कि नहीं, तो कैसे बताओगे। तो बच्चों मैंने क्या बोला कि अगर सिमिलर होना है तो दो चीज़ें चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो कैसे होने चाहिए, इक्वल, और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो सेम रेशियो में होनी चाहिए। कैसे होने चाहिए, सेम रेशियो में होने चाहिए। तो देखो करते हैं। सबसे पहले बच्चों ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो मैंने कहा इस फिगर और इस फिगर को ध्यान से देखो, और मैंने कहा इस फिगर में अब क्या आपको कोई दो एंगल सेम दिख रहे हैं, तो मैंने कहा अगर मैं ए को देखूंगा तो वो भी 70 डिग्री है और मैं पी को देखूंगा तो वो भी कितना है 70। तो मैं दिखना चाहता हूं कि जो एंगल ए है ना असल में वो एंगल पी के बराबर है, और ये दोनों कितने के बराबर है 70 डिग्री। तो ये होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब मैंने कहा ठीक है भैया एक तो बता दिया, अब और करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे बताओगे। तो मैंने कहा देखो हम ना घड़ी की दिशा में चलेंगे, तो 12 से 1 की तरफ जाएंगे, तो मैं ऐसे जाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जब मैं ए से घड़ी की दिशा में गया, ए से जब मैं क्लॉकवाइज गया, तो ए के बाद इधर क्या आया है सी, और पी के बाद इधर क्या आया है आर, तो सी और आर भी बराबर होने चाहिए। तो एंगल सी इक्वल टू एंगल आर, और ये है कितना 60। अब देखो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ ना, तो मैं सी के बाद कहाँ पे आ गया बी पे, अच्छा, और ऐसे जा रहा हूँ तो आर के बाद कहाँ पे आ गया क्यू पे, और ये दोनों कितने हैं 50। तो मैंने कहा देखो पहला दूसरा तीसरा ये तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर है ना। देखो ये पहला एंगल पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तीसरा तीसरे के। तो मैं यहाँ से बोलूँगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो बच्चों ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो गई। अब हमें ना देखो इतने से मैं नहीं बोल सकता हूँ कि ये दोनों सिमिलर है, अभी मुझे करस्पॉन्डिंग साइड्स भी चाहिए। तो अभी जो हमने किया है ना वो है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 ये कहता है कि अगर आपके पास दो फिगर्स हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आप क्या करो, स्टेप नंबर 1 में इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखो क्या ये इक्वल हैं। तो हमने कहा स्टेप नंबर 1 से हमें ये पता चला कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ना वो इक्वल है। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे खत्म होता है। लेकिन सिर्फ इतने से मैं नहीं कह सकता कि ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर है। क्यों? क्योंकि मेरे पास अब आएगा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये कहता है कि भाई साहब जब आप स्टेप नंबर 1 से ये चेक करके आ गए ना कि ये दोनों ट्राइंगल्स में जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हैं, अब आप क्या करो कि इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो देखो क्या वो रेशियो बराबर है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगी, तो बच्चों ये है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। इससे आप क्लॉकवाइज चलो, इससे क्या चलो क्लॉकवाइज, इससे आप चलो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब मैं ए से जा रहा हूं तो मेरे को सबसे पहले कौन सी साइड मिलती है AC। तो मैंने कहा जो सबसे पहली साइड मिलती है वो है AC और उसकी साइज कितनी दे रखी है 4, ठीक है। अच्छा अब मैं P से क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो जो सबसे पहली साइड मिलती है वो क्या मिलती है PR और वो कितनी है 8। अच्छा अब मैं कहता हूं मुझे इनका रेशियो देखना है, तो असल में मुझे AC बाई PR देखना है। तो 4/8 ये कितना आ रहा है 1/2। अच्छा अब मैं और आगे मूव करता हूं, तो अब मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो AC के बाद आगे जा रहा हूं तो कौन सी साइड आ रही है CB या BC कुछ भी बोलता हूं। तो जो ये जो BC आ रही है ये कितनी है 6, और जब मैं इससे आगे जा रहा हूं तो क्या आ रही है QR और ये QR कितनी है 12। अब मुझे इनका रेशियो देखना है, तो BC आ गया ऊपर QR आ गया नीचे, 6/12 ये भी कट के क्या आ रहा है 1/2। अच्छा अब और आगे चलूंगा, अब मैं और आगे गया तो इसके बाद कौन सी साइड आई है BA या फिर AB। तो मैं कहूँगा अब जो साइड आई है वो AB और वो कितनी है 2। और जब मैं इससे आगे गया तो मेरे पास आई PQ और ये PQ कितनी है 4। अब मैं इसका रेशियो देखूंगा तो मैं कहूँगा AB रेशियो PQ ये है 2/4, ये भी कितनी आ रही है 1/2। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि इन दो का रेशियो 1/2, इन दो का रेशियो 1/2, इन दो का रेशियो 1/2, यानी ये तीनों आपस में बराबर रेशियो में नहीं है। तो मैं यहाँ से ये नहीं बोल सकता AC बाय PR किसके बराबर है BC बाय
क्यू आर, और ये किसके बराबर है, ए बी बाई पी क्यू। तो बच्चों देखो ना, करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में आ गए, तो मैं यहाँ से बोलूँगा करस्पॉन्डिंग साइड किस में आ गए, सेम रेशियो में आ गए। समझ आया आपको, समझ आया। अब बच्चों अब मैं फाइनल देखूंगा क्या, तो मैं बोलूंगा अब जो पहला ट्राइंगल है ना वो दूसरे ट्राइंगल से सिमिलर है, और ये जो साइन होता है ये सिमिलर को दिखाता है। अब बच्चों यहाँ पे ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा यहाँ पे पहले क्या लिखा हुआ है, ए, फिर सी, फिर बी। तो मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए सी बी किसके सिमिलर है, तो पी आर क्यू, किसके सिमिलर है, पी आर क्यू। समझे क्या। तो बच्चों इससे मुझे ये पता चला कि अगर मुझे दो फिगर्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो सबसे पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाना होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में दिखाना होगा। स्टेप 1 और स्टेप 2 कंप्लीट कर दूंगा तो फाइनली स्टेप 3 में मैं आंसर लिख सकता हूं, लेकिन उसमें ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एंगल जिसके बराबर है ना उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, ठीक है। अब बच्चों आगे चलेंगे और यहाँ पे मैं आपको दो चीजें समझाना चाहता हूँ। देखना, इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट आप नहीं होगे, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा कहीं ऐसा दिखा हुआ दिख गया आपको कि एक ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, और कहीं आपको ऐसा दिखा हुआ दिख जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या फर्क है, देखो ये सिमिलर है और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। इसकी बात 10वीं में की जाएगी और इसकी बात 9वीं में करके आए हो, ठीक है। तो इन दोनों में फर्क क्या है, कहीं अगर ऐसा दिखा है कि एक ट्राइंगल दूसरे के सिमिलर है तो इसका क्या मतलब है, एक ट्राइंगल दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है। सुनना ध्यान से। सबसे पहले बच्चों अगर एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है तो आप इससे पता क्या बता सकते हो, सबसे पहले आप इससे बता सकते हो कि ये जो पहला एंगल है ना ये इस पहले के बराबर है, तो एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी। ये जो दूसरा एंगल है वो दूसरे के बराबर है, तो एंगल बी किसके बराबर है, एंगल क्यू। और जो तीसरा है वो तीसरे, तो एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर। और इन्हीं को हमने क्या बोला था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। समझे। तो बच्चों मैंने क्या बोला, अगर कहीं ऐसा दिखा है तो आप उसका ये भी लिख सकते हो। सुनो मैं क्या बोलता हूं, अगर मुझे दो साइड्स को सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं क्या बोलता हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल दिखाओ, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम दिखाओ, और उससे आप इस पे जा सकते हो। अब हम उल्टी बात करेंगे। अब मुझे ये पता है इससे मैं क्या क्या बता सकता हूं, तो इससे पहले मैं ये बता सकता हूं, अच्छा और क्या बता सकता हूं, और मैं ये बता सकता हूं कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे निकलेगी, तो पहले मैंने यहां से ए बी उठा लिया, तो शुरुआत के दो उठाए, तो यहां से शुरुआत के दो पी क्यू, ये बराबर होगा। अब शुरुआत को हटाओ, अब क्या बचे, बी और सी, तो यहाँ लिखा बी और सी, यहाँ शुरुआत वाले को छोड़ो, क्या बचा, क्यू और आर। अब मैंने कहा लास्ट वाले को पता है कैसे दिखा जाएगा, बीच वाले को छुपा दो, क्या आया, ए और सी, और यहाँ बीच वाले को छुपा दो, क्या आया, पी और आर। तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो मैंने कहा ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ये कैसे हैं, आर इन इक्वल रेशियो, और इस इक्वल रेशियो को ही हमने क्या बोला था, प्रोपोर्शनल। तो कहीं पे आपको दो ट्राइंगल सिमिलर दिखे हो तो आप बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे निकालोगे, पहला वाला पहले के बराबर, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरे। और मैंने कहा देखो ये कैसे निकालोगे, तो शुरुआत के दो उठाए, तो यहाँ से शुरुआत के दो उठाए, फिर यहाँ से लास्ट के दो उठाए, लास्ट के दो, बीच वाले को छुपा दिया तो AC, और इसमें बीच वाले को छुपा दिया तो PR, ऐसे आ गया। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसका ये मतलब है, ठीक है। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका क्या मतलब है। सबसे पहले सेम देखो, ये फर्स्ट वाला पॉइंट तो सेम ही है, तो मैं बोलूंगा ये जो पहला एंगल है वो पहले के बराबर, तो एंगल A बराबर है एंगल P, एंगल B बराबर है एंगल Q, और एंगल C बराबर है एंगल R। तो मैं ये बोलूंगा ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है ना वो तो इसमें भी बराबर होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। समझे, पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज में क्या बोलूंगा, दूसरी चीज में ये बोलूंगा कि जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना तो इसका ये मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होंगे। तो पहली करस्पॉन्डिंग साइड AB, दूसरी AB किसके बराबर है, PQ के। अच्छा फिर BC किसके बराबर है, QR के। BC किसके बराबर है, QR के। और मैंने कहा AC किसके बराबर है, PR के। AC किसके बराबर है, PR के। तो मैं बोलूंगा ये जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, देखो सिमिलर में करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होता है और कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग साइड बराबर ही होते हैं। रेशियो तो सेम हो गई, बराबर भी होते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग
साइड्स आर इक्वल, समझे। अब बच्चों एक चीज बताओ, मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। तो अगर मैं पी क्यू को नीचे दे आया तो वो किसके बराबर आ गया, ए बी बाई पी क्यू। अच्छा ये कितना आ गया, 1 आ गया ना, देखो ये यहाँ चला गया, 1 आ गया। अच्छा मैं इस बी सी के नीचे क्यू आर को दे आया तो बी सी बाई क्यू आर, ये भी कितना आ गया 1। इसको मैं नीचे दे आया तो ए सी बाई पी आर, ये भी कितना आ गया 1। तो बच्चों मैंने कहा अगर ये 1 के बराबर है तो इसमें भी तो ये बात सच है कि ए बी बाई पी क्यू बराबर है बी सी बाई क्यू आर और बराबर है ए सी बाई पी आर, और ये सब किसके बराबर है 1 के। तो मैंने कहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले सिमिलरिटी ये है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है ना उनका रेशियो सेम है और वो रेशियो 1 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो मैंने कहा मान लो कोई नंबर है k, लेकिन यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर है ही और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है। और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर है ना तो दूसरे वादे को पहले के नीचे दे आऊंगा तो हर एक रेशियो 1 देगा। तो मैं बोलूंगा कॉन्ग्रुएंट में करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है ना वो हमेशा 1 देगा, लेकिन सिमिलर में जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो कुछ भी हो सकता है, समझे। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन दोनों का। तो बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक छोटा सा और टॉपिक है, बुक में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में भी दिया है। मतलब देखो ना, जो मैंने आपको सिमिलरिटी के 2 रूल्स बताए थे, क्या करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए सिमिलर के लिए। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि भाई वो तो हमने ट्राइंगल्स के लिए देखा ना, अगर क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन आ गया तो, क्योंकि जो रूल्स थे वो किस पे रखते हैं, वो रखते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन में ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन कुछ भी आ सकता है ना भाई, ठीक है। वैसे तो ट्राइंगल्स और मतलब क्वाड्रिलेटरल्स तक ही है आपके सिलेबस में, तो इसलिए क्वाड्रिलेटरल के बारे में जस्ट एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि इसमें कैसे पता लगाओगे। तो मैंने कहा एक बात बताओ, यहाँ पे 3 फिगर्स दी है और पूछा है कौन किसके सिमिलर है। तो यार ये बताओ, पहले ना मैं पहले वाले फिगर को देता हूँ और दूसरे वाले, एक बार में 2 को दे सकता हूँ, दे दिया। मैंने कहा देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं कि नहीं कैसे देखूंगा। तो मैंने कहा देखो फर्स्ट वाले एंगल को देखो और इस पी को देखो। तो मैंने कहा जो एंगल ए है वो किसके बराबर है, एंगल पी, और दोनों कितने के बराबर है 120। फिर मैंने कहा अब देखो ना मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, कैसे जा रहा हूँ क्लॉक। तो मैं आगे गया, अब मैं बी पे आया, बी और मैं आगे गया तो किस पे आया क्यू, ये कितने के बराबर है 60। फिर मैं और गया तो बी के बाद में आया सी पे और इधर में आगे किस पे आया आर पे, ये किसके बराबर है 120। मैं और आगे गया तो सी से मैं गया डी पे और इससे मैं ऐसे जा रहा हूँ तो मैं किस पे गया एस पे, ये कितना है 60। तो मैंने कहा देखो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो कैसे हैं, वो हैं इक्वल। तो चलो भाई ये था अपना स्टेप 1, ये क्या था अपना स्टेप 1। अब स्टेप 2 की बात करते हैं। स्टेप 2 में क्या देखना है, स्टेप 2 में हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स देखना है। तो मैंने कहा पहली साइड दे दो ए बी और उधर दे दो पी क्यू। तो मैंने कहा ए बी बाई पी क्यू देखो तो कितना आ रहा है 1/2। अच्छा अब मैं ऐसे जा रहा हूँ ना क्लॉकवाइज, तो देखो ए बी के आगे गया तो अब कौन सी साइड आई बी सी, और मैं पी क्यू के आगे गया तो कौन सी साइड आई क्यू आर, ये भी कितना है 1/2। भाई देखो ना 1 और 2। अच्छा अब मैं और आगे गया तो इधर आया सी डी, इधर आया आर एस, सी डी और इधर आया आर एस, ये भी कितना है 1/2, देखो 1/2। अब मैं और आगे गया तो मैं आया डी ए और एस पी, तो डी ए और एस पी ये भी कितना है 1/2। तो मैंने कहा देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो हर बार सेम रेशियो में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं सेम रेशियो। तो मैं यहाँ से बोलूँगा ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू सी डी बाई आर एस इक्वल टू डी ए बाई एस पी इक्वल टू 1/2। तो मैं क्या बोलूँगा ये किस में आ गए सेम रेशियो में आ गए, किस में आ गए सेम रेशियो, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक नोट करो। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है, तो मैं क्या बोलूँगा पहला वाला क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सिमिलर है दूसरे वाले क्वाड्रिलेटरल के पी क्यू आर एस, सही है। तो ये दोनों कैसे हैं सिमिलर, ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों देखो हमने यहाँ से अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि पहला वाला जो फिगर है वो दूसरे वाले फिगर के क्या है सिमिलर। अच्छा अब मैं बोलता हूँ क्या पहला वाला तीसरे वाले फिगर के भी सिमिलर है, तो अब देंगे टेकिंग
फर्स्ट फिगर एंड थर्ड फिगर। मैंने बोला देखो ये वाली साइड है 120 और ये वाली, अच्छा अब यहाँ मैंने कहा देखो ये एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों साइड सेम है लेकिन ये एक पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा। ये एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी साइड सेम है लेकिन फिर भी ये एक पैरेललोग्राम जैसा नहीं दिख रहा। तो ये क्या होगा? ये होगा स्क्वायर। क्या होगा? स्क्वायर। तो इसका हर एक एंगल कितना होगा? 90। कितना होगा? 90 होगा भैया, 90। अच्छा तो मैंने कहा ये बताओ एंगल ए और इधर देखो ना एंगल ए है 120 और यहाँ पे कोई भी एंगल 120 है, तो मैंने कहा एंगल एम 90 है। तो मैंने कहा ये जो एंगल ए है वो एंगल एम के बराबर नहीं है। अब बच्चों मुझे आगे देखना ही नहीं है, क्यों देखूं मैं आगे? मैंने कहा देखो एक बात बताओ, यहीं पे मुझे पता चल गया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है। तो अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर नहीं है और अगर करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ भी गया तो क्या सब बराबर होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। दोनों चीजें होनी चाहिए तब मैं बोलूंगा सिमिलर है। लेकिन मैंने कहा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही सेम नहीं है तो आगे देखना ही नहीं है। नो नीड टू चेक फर्दर। यहीं पे मैं क्या बोलूँगा कि जो पहला फिगर है वो दूसरे फिगर के सिमिलर नहीं है। तो ए इज नॉट सिमिलर टू सी। समझे? इसे नोट करो फटाफट। ठीक है, तो मैंने बोला कि फिगर ए इज नॉट सिमिलर टू सी। अच्छा अब मैं देखता हूँ, मैंने फर्स्ट वाले को सेकंड से कंपेयर कर दिया, फर्स्ट वाले को थर्ड से कंपेयर कर दिया। अब मैं सेकंड और थर्ड फिगर को कंपेयर करता हूँ। तो मैंने कहा टेकिंग बी एंड सी। दूसरे और तीसरे फिगर करो। तो मैंने कहा यार देखो ध्यान से। मैंने कहा इस फिगर में पहली साइड उठाओ P 120 डिग्री और इस फिगर में कोई भी साइड उठाओ तो एंगल M उठाओ। क्या ये 120 है? तो मैंने बोला यार ये तो इसके बाद केस नहीं हो गया। ये तो मैंने कहा एंगल P एंगल M के बराबर नहीं है। तो मैं सीधा यहीं से बोलूंगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही इक्वल नहीं है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया तो क्या नहीं हो सकता? सब बराबर होना चाहिए। तो मैं सीधा बोलूंगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही बराबर नहीं है तो मुझे आगे देखने की जरूरत नहीं है। तो मैं सीधा बोलूंगा कि फिगर बी इज नॉट सिमिलर टू फिगर सी। तो यहां से मैंने थर्ड बात क्या पकड़ी कि फिगर बी इज नॉट सिमिलर टू फिगर सी। ठीक है, तो इसे नोट करो। बच्चों छोटा सा कॉन्सेप्ट और है और वो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने कहा कि कभी आपको ऐसा मिले ना कि एक फिगर दूसरे फिगर के सिमिलर है और दूसरा फिगर तीसरे फिगर के सिमिलर है, तो ये पता है ये क्या बोलेगा कि जो पहला फिगर है ना, पहला वो भी तीसरे के सिमिलर है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मैंने क्या बोला? मैंने कहा ये पहला ट्राइंगल इज दूसरे ट्राइंगल के सिमिलर है, सही है। और ये जो आपका दूसरा ट्राइंगल है ना, ये किसी तीसरे ट्राइंगल के सिमिलर है। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि जो पहला ट्राइंगल है ना वो तीसरे ट्राइंगल के सिमिलर भी है। समझे? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और यहाँ पे बच्चों ये 6.1 का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। इसको अच्छे से देखना, काफ़ी डिटेल में हमने इसमें बात करी है और मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। क्यों समझाया है? क्योंकि ये जो सिमिलैरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये इस पूरे चैप्टर में आप बार बार सुनते रहोगे। ठीक है, तो जितना अच्छा आप यहाँ देखो और यहाँ पे अच्छे से समझो। जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो कि बहुत जल्दी आएगी उसमें 6.1 एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कराऊंगा। छोटी सी वीडियो रहेगी, फिर हम 6.2 के इंट्रोडक्शन को करेंगे, फिर 6.2, फिर ऐसे आगे चलेंगे। तब तक आप इसे देखो, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।